Hello everyone, welcome in your political science class. Today we are going to discuss political theory, chapter first, political theory and introduction. In the previous class we discussed about the political theory, we discussed about theory and what is the meaning of politics. After discussing theory and then what is politics, we discuss about the different views regarding politics. Okay, now we come to the conclusion that whether we were confused that whether a political is undesirable or whether it is a worthwhile activity. Okay, now we are going to discuss about whether a politics is a undesirable or worthwhile activity. It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of the self-interest of any and every method. No doubt, as we have discussed earlier, that many political leaders take the advantages of their positions. Even then, their children, whose father is a politician, they also take the advantages of their father post while getting admission in colleges or whether they want to join a team. Okay, always they play dirty tricks and sometime people consider politics that is an undesirable activity. No doubt it is undesirable activity. If we are going to discuss about that, this is a undesirable activity. It is unfortunate that politics has to become कि हमारे सामने जो पॉलिटिक्स का जो मीनिंग आया है, पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग आता है कि ये एक अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है. नो डाउट जो पीपल यानी पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से उनका अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए. यानी कि पॉलिटिक्स क्या हो गई है, पॉलिटिक्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, मैं ऐसी पॉलिटिक्स नहीं खेलता. जब भी कोई आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपके साथ कोई ट्रिक खेल रहा है, तो आप कहते हो कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है मेरे साथ. इट मीन्स हम इसको अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी कंसिडर करते हैं. नो डाउट कि पॉलिटिक्स जो है, इसमें जो पॉलिटिकल लीडर हैं ये किसी भी मेथड से सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते हैं. बट देयर इज़ नीड टू रियलाइज़ कि पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का. विदाउट पॉलिटिक्स तो हमारे देश की डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती है. एज महात्मा गांधी सेड और ही ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इज़ एन एनवेलप, कि एक ऐसा एनवेलप है लाइक द कोयल ऑफ अ स्नेक, कि जैसे स्नेक होता है ना, वो कुंडली लगा लेता है, राउंड राउंड हो जाता है. तो पॉलिटिक्स एक ऐसे स्नेक की तरह है जो एक कॉयल है और किसकी, स्नेक की कॉयल है. देयर इज़ अनदर वे आउट ऑफ इट बट टू रेसल विद इट. अगर स्नेक हमारे चारों ओर कुंडली बना लेता है, लेग के चारों ओर, हाउ वी कैन एस्केप फ्रॉम इट, वी कांट एस्केप फ्रॉम इट, वी हैव टू रेसल विद इट. हमें इसमें लड़ना होगा. अगर इसे छुटकारा पाना है तो आपसे लड़ना होगा, आप इसे छुटकारा पा ही नहीं सकते हो. तो पॉलिटिक्स भी एक ऐसा स्नेक की तरह एक ऐसी कुंडली मारी हुई है जिससे हम बच नहीं सकते. क्योंकि अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि दैट इज़ एन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी, वी कांट एस्केप फ्रॉम इट. नो सोसाइटी कैन एग्जिट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन. इवन देन इन आवर सोसाइटी वी कांट एस्केप फ्रॉम इट. वी हैव some form of political organization and collective decision making. In the society there are organizations that take the decision collectively. A society that want to sustain itself need to make into the account the multiple needs and the interest of its member. अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोसाइटी में, जो उसको क्या करना पड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के बेस पर डिसीज़न लेने पड़ते हैं. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जिसमें जो उसके मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स हैं, उनकी नीड्स को देखा जाए और सभी के इंटरेस्ट को देखा जाता है. ऐसे जो पॉलिटिक्स है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स में नो डाउट कि सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है, लेकिन सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट को देखा जाता है. यानी साथ में जनता के इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा, पीपल इंटरेस्ट भी देखा जाता है. अ नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली है, ट्राइब्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, emerge to help the people fulfill their needs. अब
पॉलिटिक्स क्या करती है। अगर पॉलिटिक्स सोचो कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी, समटाइम हम इसको कंसीडर क्या कर लेते हैं कि डर्टी गेम्स खेली जाती हैं, जो स्कैम करते हैं लीडर्स, पॉलिटिशियन एडवांटेजेस लेते हैं इसमें जनता जो पीपल है इनका कहीं भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, पीपल यानी कि पीपल का इंटरेस्ट इसमें नहीं देखा जाता, पॉलिटिशियन अपना इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन जस्ट थिंक कि व्हाट वुड हैपन विदाउट पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिलीज़ हैं, ट्राइब्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पीपल का फ़ायदा देखते हैं और पीपल की हेल्प करते हैं और उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करते हैं। सम इंस्टीट्यूशन हेल्प अस टू फाइंड द वे ऑफ लिविंग टुगेदर। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं ये हमारे लिए बेनिफिट देखते हैं, हम कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट प्लान बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी सोसाइटीज़ जो सभी मेंबर्स हैं उनका बेनिफिट हो। अमंग सच इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इन्हीं इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड एंड हाउ द फंक्शंस इम्पॉर्टेंट, कैसे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड होती हैं और वो कैसे फंक्शनिंग करती हैं। पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कंटिन्यू टू बी द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। In fact, what government do relevant because it affect the life of people in many different ways. अब जो गवर्नमेंट जो है पॉलिटिक्स में क्या करती है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, पीपल के ऊपर पड़ता है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं उन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट पीपल के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब पॉलिसीज़ अगर डायरेक्टली इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पर पड़ता है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हुए ये ध्यान रखेगी कि पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे पीपल का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, क्योंकि डायरेक्टली जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। गॉट इट? We see the government determined our economic policies, foreign policies, educational policies. We see that many policies are formulated by the government, like economic policies. ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाइक हाउ द गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि इकोनॉमिक प्लान बनाती हैं ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देती हैं, इंडस्ट्री सेटअप करती हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एजुकेशनल पॉलिसी, अब नेक्स्ट टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती रहती है ताकि बेस्ट एजुकेशन मिलती रहे और बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी उस एजुकेशन से मिल सके। फॉरेन पॉलिसी, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहे, जैसे हम हमारी जो कंट्री है वो वॉर एंड पीस मेंटेन रखना चाहती है, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जिससे वॉर और पीस को मेंटेन किया जा सके, फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकें अदर कंट्री के साथ। ठीक है, एंड द पॉलिटिक्स, दीज पॉलिसीज़ कैन बी हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल, but an inefficient or corrupt government can also endangered the conflict to become the violent, market also closed down, school shut down। अगर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी बनाई जाती हैं तो कंट्री की डेवलपमेंट होती है, बट अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाती है, एफिशिएंट नहीं है, करप्ट गवर्नमेंट है, तो रॉन्ग पॉलिसीज़ बनेंगी जिससे लोगों की लाइफ क्या है, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, डेंजर में हो जाएगी, मार्केट वायलेंस हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट होंगे, मारकाट होगी, हिंसा होगी, मार्केट क्लोज हो जाएंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, स्कूल बंद हो जाएंगे, इसके ऊपर फोकस मत करना। यानी अगर गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाती हैं, गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो एफिशिएंट है, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो यानी लोग क्या होते हैं उसके अगेंस्ट बोलते हैं। अगर पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाई जाती हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग बोलते हैं। दिस डिस्टर्ब देयर लाइफ, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वी वर नॉट एबल टू बाय द थिंग्स, ठीक है, एंड सिक पीपल विल नॉट बी एबल टू रीच द हॉस्पिटल्स, स्कूल शेड्यूल गेट अफेक्टेड, समय पर स्कूल नहीं लगेगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर समय पर स्कूल नहीं लगता है, टाइमली स्कूल नहीं लगता है, यानी अगर क्लोज हो जाता है। ठीक है, रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से वायलेंस, हिंसा हो जाती है कंट्री में, तो इसका इफ़ेक्ट
ना केवल स्कूल, मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, टोटली जो लाइफ है, सर्कल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कोचिंग सेंटर नहीं चल पाएंगे, अगर सेंटर नहीं चलेंगे आप एजुकेशन नहीं लोगे तो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, टाइम पे फीसेस जमा नहीं हो पाएगी, यानी टोटल जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसकी वजह से? गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से। अब इसी पॉलिसीज़, गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज़ टू इंक्रीज़ लिटरेसी। अब गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि लिटरेसी को इंक्रीज़ किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मैक्सिमम हो। वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक टू स्कूल गुड स्कूल एंड डिसेंट जॉब। अब हमारी गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़, देखा अब जो नई एजुकेशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम एजुकेशन पॉलिसीज़ चेंज करती रहती है। इसका क्या मोटिव होता है? ताकि आपको गुड एजुकेशन मिले, बेस्ट एजुकेशन मिले और आपको बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके और कंट्री की इकोनॉमी, अगर आपके जो सिटीज़न हैं कंट्री के, उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, फिर डिसेंट जॉब मिलती है। एजुकेशन अच्छी होगी तभी आप एक डिसेंट जॉब ले पाओगे और डिसेंट जॉब से कंट्री की इकोनॉमी इन्हांस होती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बनाती हैं ताकि उन बच्चों को, उन सिटीज़न को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल सके और एम्प्लॉयमेंट की और एक डिसेंट जॉब मिल सके। सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? लोगों की लाइफ के ऊपर, यानी हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्या पॉलिसीज़ बनाती है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पीपल की लाइफ पर पड़ता है। वी टेक लाइकली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू, इसलिए हमारे गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बनाती हैं इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम पर पड़ना है। इसलिए हम अवेयर रहते हैं कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। गवर्नमेंट क्या अच्छी पॉलिसीज़ बना रही है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर अच्छी पॉलिसीज़ नहीं होती, अच्छी इन द सेंस अगर वो हमारी फेवर में नहीं होती हैं, तो हम क्या, जनता वॉयलेंट हो जाती है। अगर वॉयलेंट होंगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब, सिस्टम डिस्टर्ब, कॉलेजेस बंद, स्कूल बंद, मार्केट बंद, हॉस्पिटल डिस्टर्ब, सिस्टम हो जाएगा। यानी एवरी जो सिस्टम है सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा? लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली अगर पीपल वॉच नहीं करते, अगर रॉन्ग पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, तो रॉन्ग पॉलिसीज़ बनेंगी और जनता उसका विरोध करेगी। इसलिए हम वॉच करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बनाती हैं। वी फॉर्म एसोसिएशन, तो हमें कैसे वॉच करेंगे? आप डायरेक्टली क्या घर बैठे गवर्नमेंट को अब आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे आप गवर्नमेंट के ऊपर वॉच कैसे करोगे? तो हम क्या बनाते हैं? एसोसिएशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइज कैंपेन टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स। हमारी डिमांड्स क्या हैं? इसके लिए हम, जैसे स्टूडेंट यूनियन है, टीचर यूनियन है, ठीक है, लेबर यूनियन है। अब लेबर यूनियन है, वो लेबर के फ़ायदे के लिए नहीं, लेबर्स ने क्या किया हुआ है, अपनी गवर्नमेंट उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाती हैं, इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर वॉच आउट करने के लिए उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है, एसोसिएशन बनाई हुई है, ताकि वो क्या कर सकें, अपने फ़ायदे के लिए अपनी डिमांड्स को आर्टिकुलेट कर सकें। आर्टिकुलेट करेंगे तभी तो गवर्नमेंट के पास डिमांड पहुंचेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? ट्राई टू शेप द गोल दैट गवर्नमेंट परस्यू। हम क्या करते हैं? हम क्या चाहते हैं वो गवर्नमेंट तक बात पहुंचती है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को उसी टाइप से शेप देती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन, हम डायरेक्टली, यानी वन पर्सन अपनी बात को, एक स्टूडेंट को आपको मुझे क्या चाहिए, दूसरे टीचर को क्या चाहिए, ऐसे नहीं डिमांड्स पूरी हो सकती। एसोसिएशन बनाई जाती है और एसोसिएशन अपनी डिमांड्स को कहाँ तक पहुँचाती हैं? गवर्नमेंट तक कर, और गवर्नमेंट उससे अफेक्टेड होती है और अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं। किससे अफेक्टेड होकर? हमारी यूनियंस की, ये जो हमारी एसोसिएशन है, इनके एजेंडा और गोल्स को लेकर। गॉट इट? व्हेन वी एग्री विद द पॉलिसीज़, अब गवर्नमेंट क्या बनाती है? फिर पॉलिसीज़ बनाती है। पॉलिसीज़ किसको ध्यान में रख के बनाती है? हमारे गोल्स को देखकर। अब जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, अगर वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वी प्रोटेस्ट, अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाती है। अब जैसे क्या है, पिछले साल किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो किसानों के जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई थी, अब इससे क्या थे, जो फार्मर थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, डिसएग्री थे। देन व्हाट हैपन, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया एंड ऑर्गेनाइज डेमोस्ट्रेशन। देखो दिल्ली में जाकर उन्होंने
स्ट्राइक की, प्रोटेस्ट किया, पीसफुल डेमोस्ट्रेशन किया, ठीक है। परस्यूड द गवर्नमेंट टू चेंज द लॉ, ठीक है। जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट को परस्यूड करती है, मोटिवेट करती है, प्रेशराइज करती हैं कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं और जो पीपल की फेवर में नहीं है उनको वापस ले या उसको चेंज करे। अब आपने किसान आंदोलन का लाइव एग्जाम्पल आपके सभी के सामने है कि कैसी अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाती है तो कैसे लोग एसोसिएशन बनाते हैं। अगर एक किसान जाके दिल्ली में खड़ा हो जाता और प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी डिमांड रखता, क्या उस एक किसान की एक एक करके आप टर्न बाय सारे पहुंच जाते? क्या किसी एक एक की बात सुनी जाती? ऐसे नहीं होता बच्चे। एसोसिएशन बनाई, किसान यूनियन है अपनी, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनाई गई जाती हैं वो ठीक नहीं थी। उनको चेंज करने के लिए उन्होंने अपनी एसोसिएशन है, किसान एसोसिएशन, ठीक है, फार्मर यूनियन। अब डेमोस्ट्रेट किया और गवर्नमेंट को परस्यूड किया दैट जो लॉ बनाया गया है इसको चेंज किया जाए। वी passionately debate the action of our representative and discuss whether the corruption has increased or decreased। अब हम क्या करते हैं कि अपने ग्रुप के अपनी एसोसिएशन बनाई जाती है, डिबेट होते हैं कि क्या जो गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं क्या वो हमारी फेवर में है या नहीं है। इसके ऊपर क्या होता है? डिबेट होता है। अब पॉलिसीज़ अच्छी बनाई जाती हैं तो उनको प्रेज़ भी किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन अगर पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होती तो डेमोस्ट्रेट भी किया जाता है। तो हम डिबेट में डिस्कशन करते हैं कि क्या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही हैं वो गुड हैं, ठीक है, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। वी आस्क वेदर द करप्शन, हम डिबेट करते हैं कि करप्शन बढ़ी है या करप्शन को रूट आउट कैसे किया जा सकता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन होती हैं, ठीक है, जस्टिफाई है या नहीं है। और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शंस एंड इन दिस वे वी लुक फॉर द रेशनल थिंकिंग और प्रिवेंट चेक द एंड हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही हैं और उनके ऊपर वॉच आउट करते हैं कि क्या जो गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बना रही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हमारी फेवर में काम कर रहे हैं और कैसे हमारी गवर्नमेंट को या उन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया जा सके ताकि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट हो सके और हमारी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं अगर रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि हम डिबेट करते हैं फिर क्या क्रिटिसाइज़ होता है उन पॉलिसीज़ का, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट उनके ऊपर वॉच आउट यानी कि जो पीपल हैं गवर्नमेंट के ऊपर वॉच आउट करती हैं, रॉन्ग पॉलिसीज़ को बनने से प्रिवेंट रोकती हैं ताकि एस्पायरेशन होती है और एस्पायर करती हैं पॉलिटिशियंस को ताकि वो एक अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें। ओके बच्चे, नाउ यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू रीड अबाउट हाउ वी पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ वी पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, हाउ द गवर्नमेंट ट्राई टू मेक द पॉलिसीज दैट आर फेवर इन द पीपल। गॉट इट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।